स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम दोनों? चल अंदर। चल अंदर। तुम ये क्या चाहते हो तुम लोग? तुम लोग हो कौन? चुप, बिल्कुल चुप। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरी जान ले लूंगा। और सुन, अपने बेडरूम चल, जहां तेरा पैसा और जेवर रखा है। चल। छोड़ दीजिए, चल अंदर। छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। चलो। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो उसे, छोड़ो उसे वरना। अभी तक क्या मारेगा? देखिए प्लीज, मारेगा? प्लीज मार दिखाता है। प्लीज ना छोड़ दीजिए। देखिए प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको जो कुछ चाहिए ना मैं आपको देती हूँ। उस अलमारी में आइए, यहाँ पे ये देखिए, सारे पैसे और जेवर यहीं पे। ये लीजिए, पैसे ले लीजिए, ये लीजिए। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे पास जो कुछ है ना मैंने आपको सब दे दिया है। इतना कम पैसा और जेवर? बस इतना ही है हमारे पास। अब इतनी मेहनत की है तो कुछ लेकर ही जाएंगे। हाँ, देने को तो बहुत कुछ है मैडम के पास। नहीं, 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 नहीं। छोड़ दो उसे, छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे वरना। मुझे आप दिखता है, मुझे आप देखिए, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें बख्श दीजिए। हमारे पास जो कुछ था हमने आपको सब दे दिया। आप प्लीज सब कुछ लेके चले जाइए, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? नीरू, पीछे झाँको। चलो मान लेते हैं आपकी बात, कुछ नहीं करते हैं आपके पति को, लेकिन आपके साथ तो कर सकते हैं। भैया, पहले हम चल बल्ले मार, भाग बंटी भाग। छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बेटा, अच्छा। नीरू, अरे ये क्या है बेटा? हाँ, कौन थे वो लोग? क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मामा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है वो लड़का जो आयुष को संभालने के लिए आता था, शायद उसी के कोई जान पहचान वाले थे। दामाद जी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। यार खून बंद नहीं हो रहा। चलो भैया, अस्पताल चलते। चलो भैया। आइडिया अच्छा है। अभी भी कह रहा हूँ भैया, चलो अस्पताल चलते, ताकि पुलिस केस बने। है बहुत दिनों से अपनी ससुराल मिल गए हो तुम। ये तुम लोगों को
सिर्फ और सिर्फ मेरे दामाद को अपनी लाचारी का एहसास करवाने के लिए कहा था, ताकि वो मेरी बेटी को छोड़ दे। मैं अपनी बेटी का भला चाहती हूँ और तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहा। मैडम, इससे बड़ी लाचारी क्या हो सकती है कि एक आदमी अपनी बीवी की इज्जत भी ना बचा पाए। घर में जब भी कोई बीमार होता है तो परिवार के लोग क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, उसकी देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई इस बीमार सदस्य को उसकी बेबसी और लाचारी का एहसास दिलाने की कोशिश करे तो इसका क्या मतलब निकालेंगे? इसका एक ही मतलब है कि ऐसा करने वाला शख्स परिवार का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये काम तो कोई दुश्मन ही करेगा। आयुष की पत्नी नीरू एक सच्चे जीवन साथी की तरह हर हाल में अपने पति के साथ थी और उसकी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन नीरू की मां शांति वर्मा ये नहीं समझ पा रही थी कि वो जो कुछ कर रही है उसमें उनकी बेटी की भलाई नहीं है, बल्कि उल्टे वो तो अपनी बेटी की खुशियों को उजाड़ रही हैं। अच्छा, मेरे सिपाही को मार दिया, कोई बात नहीं। अब मेरा ये वाला सिपाही एक कदम आगे बढ़ा दो। चलो बेटा, तुम्हारा फुटबॉल खेलने का वक्त हो गया है। नहीं नानी, मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो पापा के साथ चेस खेलने में मजा आता है। अरे नहीं बेटा, तुम मेरी वजह से अपनी पसंद का गेम क्यों छोड़ रही हो? वो तब तक मेरा फेवरेट गेम था जब तक मेरे पापा मेरे साथ खेलते थे। चलो बेटा, देर हो रही है और जल्दी वापस आना, ओके? ठीक है। बाय पापा। बाय बेटा। बाय, जल्दी आना, ओके? खेल के चलो। अब गेम खत्म, अंदर जाके आराम करो। क्या बात है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी खुशबू है, इतनी जल्दी थोड़ी जाएगी। चले? आराम से। तुम्हारी चाहत मजबूर करती है जीने के लिए। हम जिससे प्यार करते हैं ना, वो मजबूरी नहीं, दिल लगी होती है। तब तक इस सच से भागती रहोगे। जब से एक्सीडेंट हुआ है मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा। सब कुछ तुम्हें तो करती हो। आयुष, 12 साल से तुमने हमारे लिए सब किया है और आगे भी करोगे, मेरी हिम्मत बनकर। नीरू, कब तक मेरा बोझ उठाती रहोगी? मेरे साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? तुम किसी से शादी कर लो प्लीज। गिनी को भी ऐसे पापा की जरूरत है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, ना कि मेरे जैसे। इनफैक्ट आइडिया वैसे बहुत अच्छा है। तुम ही क्यों नहीं एक ऐसा इंसान ढूंढते जो तुमसे भी ज्यादा मुझसे और गिनी से प्यार करे, हमारी खुशी में खुश रहे और दुख बांटने में मदद करे। लेकिन नीरू, कब तक तुम ये? जब तक मैं जिंदा हूं। और मुझे एक बात बताओ, अगर यही चीज मेरे साथ होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? नहीं ना? पापा, आप कैसे बचोगे? मैंने तो चेक दे दिया है। पापा, बेटा, मेरा वो घोड़ा उठा के
मिठाई घर चला दो। अब तुम्हारा हाथी मारा गया और मेरा राजा चेक से बच गया। पापा, अब आप मेरे जाल में फंस गए। आपने मेरा हाथी तो मार दिया, पर अब ये चेक और मेन दोनों। अरे यार, आज फिर तुमने मुझे हरा दिया। मुझे पता है आप जानबूझकर हारे हो ना। गिन्नी, तूने पापा को अभी तक नाश्ता नहीं खिलाया? तूने नाश्ता कर लिया? हाँ मम्मी। गुड गर्ल। बस बस, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं बाद में खा लूँ। पानी पी लो। बाय 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 पापा। बाय बेटा। अरे मम्मा, आप थैंक यू सो मच आने के लिए और आयुष का ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी इसे। चलो, वी आर गेटिंग लेट। चलो गिन्नी, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। अरे ये नीरू भी ना, उसने मुंह तो धो दिया लेकिन पूछना ही भूल गई। आँख के आसपास पानी लगा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है ये दुख, दर्द सिर्फ तुम अकेले ही झेल रहे हो? मेरी बेटी और मेरी नातिन बहुत खुश है। हाँ? क्या हुआ? अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकते ना? मैं भी नहीं देख सकती, लेकिन अब जिंदगी भर मुझे उसे रोते हुए देखना पड़ेगा। मेरा यकीन मानिए मम्मी जी, आज तक हर खुशी देने की कोशिश की है मैंने उसे। अब तुम उसे जिंदगी भर दुख दोगे, बोझ बनकर पड़े रहोगे। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे। मैंने कई बार उसे कहा है कि वो किसी और से शादी कर ले, अच्छे से रहे। शादी? अरे जब तक तुम जिंदा हो वो किसी और से शादी नहीं करेगी। और मैं क्या करूं? मर जाओ। कैसे? मैं अपने आप को मार भी तो नहीं सकता। मैं हूं ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। मेरी बेटी की तकलीफ दूर करने का यही एक सही तरीका है।
और वैसे तुम हो क्या? हा? सिर्फ हाड़ मास के एक लुथरे ही तो हो। अरे एक छोटी सी सुई तक नहीं उठा सकते हो तुम क्या संवारोगे मेरी बेटी की जिंदगी? किसी के मोहताज होने से तो अच्छा है कि इंसान मर जाए। अरे तुम तो अपने आप खुद मर भी नहीं सकते हो, उसके लिए भी तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। छी! तुम्हें मरना होगा आयुष, तुम्हें मरना होगा। दूर चले जाओ अपने परिवार वालों से, उसी में ही उनकी खुशी। किस तरह की सोच है ये कि एक इंसान की कीमत तब तक ही है जब तक वो पूरी तरह भला चंगा हो, कमा रहा हो, और अगर वो अपनी जिंदगी में हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए तो उसकी अहमियत खत्म। हमारा समाज और कानून किसी को भी अपना जीवन लेने का हक इसलिए नहीं देता है क्योंकि इंसान के जीवन पर सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का हक होता है। और अगर कहीं हर परिवार की सोच शांति वर्मा जैसी हो जाए तो जरा सोचिए किस तरह का बर्बर समाज होगा। अफसोस कि आयुष की सास शांति वर्मा ने अपनी सोच आयुष के जहन में भी भर दी और अब आयुष खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की साजिश में शामिल था। किसी को भी आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना एक बेहद संगीन जुर्म है और आयुष की सास इस वक्त जो कर रही थी उससे किसी की जिंदगी संवरने वाली नहीं थी। नमस्ते मैडम। बार पैसे दुगने दूंगी। काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, काम हो जाना चाहिए। करना क्या है? आसान है, वो खुद बनना चाहता है। गगन का वार इस बार खाली नहीं जाएगा। ठीक है, काम ऐसे होना चाहिए कि जैसे तुम चोरी करने गए हो, वो चिल्लाया और तुमने मार दिया। करना कब है? 2 दिन बाद, जब मेरी बेटी ऑफिस जाएगी और गिनी स्कूल, उसके बाद। ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक है। पापा, आप जानबूझकर नहीं हारना। बेटा, मैं जानबूझकर कभी नहीं हारता, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि। पापा, मैं अपने स्कूल के चेस कंपटीशन के सेमीफाइनल में आ गई हूँ। अब कंपटीशन बड़ा टफ है। आइए भैया। तो वो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, हॉल में 2 लगा दिए हैं। अब ये बेडरूम में कहाँ लगाना है बता दीजिए। ये यहाँ पे लगा दीजिए ताकि मुझे बेड के साथ साथ बेडरूम का डोर भी दिखाई दे। ओके मैडम। हीरो, ये कैमरा क्यों लगवा रही हो? मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं लगाया, अपने लिए लगा रही। मैंने सोचा कि 24 घंटे मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख सकती हूँ। ऑफिस में बैठे बैठे अपने मोबाइल पे देख भी सकती हूँ। तुम्हें अगर कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो मैं खुद आ सकती हूँ। बेटा, ये सब क्या है? क्या करवा रही है? इसकी क्या जरूरत थी? मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी दामाद जी को। मामा प्लीज, आप रहने दीजिए, इसकी जरूरत है। आपको मालूम है ना उस दिन क्या हुआ? नीरू, कोई तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रखे, ये एहसास तुम्हें कैसा लगेगा? आयुष, ये कैमरा है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई पे चलता है। जैसे ही मैं ऑफिस से घर आऊंगी ना तो हम पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, सारे कैमरास ऑफ हो जाएंगे। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। भैया हो गया? हाँ मैडम, बस हो गया।
आयुष ये देखो, नाइस आइडिया। किमी, ये ना वो वाला ऐप है जिससे हम पापा को देख सकते हैं। वाह मम्मी, अब आप पापा को कभी भी देख सकते हो। पता है, मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई है। ये देखो पापा यहाँ पे। मंडे को नीरू और गिनी के जाते ही वो लोग आ जाएंगे। कम से कम आधा घंटा लगेगा नीरू को ऑफिस पहुंचने में। ऑफिस पहुंचने के बाद ही नीरू कैमरा चेक करेगी। और मैंने उन लोगों से कहा है कि आते ही पावर ऑफ कर देना कैमरा का। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि कम से कम ऐसी मौत देना कि तुम्हें तकलीफ ना हो। सही कहा है ना दामाद जी? अच्छा हुआ आप मेरे साथ हैं मम्मी जी, वरना मैं मरने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता। माँ को बोलना आज 11 बजे मनोज करके एक लड़का आने वाला है हमारा ध्यान रखने के लिए। तो माँ को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? चल मैं ऑफिस निकलती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? मेरी आंखें क्यों भरी है? जरा पास आओ। मम्मी मैं रेडी हूँ, चले? हाँ बेटा। चलो चल, अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय पापा। बाय। चलो चलो, लेट्स गो, कम कम। मम्मी बस बस स्कूल आ गया। हाँ, मैं वहाँ पे रोक दूँगी। बाय। See you. लॉक खोल देना। बंटी, तो सीसीटीवी कैमरे का स्विच ऑफ कर। हाँ भैया, वही करता हूँ। कैमरास ऑफ?
एक मिनट, पहले अलमारी से सारा सामान बिखेर दो, वरना पुलिस को पता चल जाएगा कि तुम्हें पहले से ही पता था कि पैसे वहां हैं। कौन सी मौत मरना पसंद करोगे, गोली से, चाकू से या गला दबाकर? वैसे तुम हो बहुत खुशकिस्मत जो अपनी मौत खुद पसंद करोगे। ये तो फंस गया। लगता है इसकी मौत चाकू से लिखी है। आयुष तुम ठीक तो हो ना? आयुष तुम ठीक हो ना? आयुष ये क्या कर? पुलिस को कॉल कर दो। नहीं नीरू, पुलिस को मत बुलाओ। आयुष ये दोनों पिछली बार भी आए थे तुम्हें मारने के लिए और आज वापस आए। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन मैं तो ले सकता हूँ। क्या? हाँ, मैंने इन लोगों को हायर किया। आयुष इतना बड़ा कदम तुम मुझे किन्हीं को छोड़ के जाने वाले थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। क्यों लिया तुमने इतना बड़ा कदम? बताओ मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी? बोलो मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी? बोलो बेटा। मीनू क्यों नाराज हो रही हो दामाद जी पे? इसकी हालत तो देखो। नहीं मामा, आज आप कुछ नहीं बोलोगी प्लीज। नीरू, मेरे साथ तुम कितनी परेशानियां झेल रही हो। अब मैं ये और नहीं देख सकता। मेरा मर जाना ही ठीक है तुम्हारे लिए, गिनी के लिए। मुझे मर जाने दो। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। क्या तुम्हें लगता है हम दोनों तुम्हारे बिना एक मिनट भी जी सकते? देखो मेरी तरफ। आयुष ये वापस कभी मत सोचना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। दामाद जी, नीरू कोरी भावनाओं में बह रही है। वो खुद का भला तक नहीं सोच पा रही है। तुम्हारी मौत उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सुनो मेरी बात। तुम मर जाओगे, वो 4 दिन रोएगी, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन तुम जिंदा रहे तो वो जिंदगी भर रोएगी। मनोज,
ध्यान रखना कि हर 45 मिनट में इनकी करवटें बदलते रहना। जी मैडम, अब मैं आ गया हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे गिनी, क्या हुआ मेरे गिनी बच्चा को? सॉरी पापा, मैं चेस कंपटीशन में हार गई। ओ, इतनी सी बात? कोई बात नहीं, हम अगले साल और प्रैक्टिस करेंगे, तब जीत जाना। अगले साल क्यों पापा? आपकी बेटी को कोई हरा सकता है क्या? मैं बस जीती तो सिर्फ आपके कारण, इसलिए ये ट्रॉफी आपकी। ऐसी ढेरों ट्रॉफीज जीतनी है गिन्नी को अपने पापा के साथ। आयुष, कभी इसे छोड़कर जाने की सोच भी मत करना। अरे पापा कहीं जा रहे थे क्या? नहीं गिन्नी। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही ना। माँ प्लीज। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि गिनी के पापा घर में बैठकर बोर हो गए हैं, तो हम कल उनको घुमाने के लिए बाहर चलेंगे। गिनी की जीत की खुशी में पार्टी है ना, पिकनिक पे जाएंगे हम लोग। ये वेरी गुड आइडिया नानी। बोलो मैडम जी। क्या बोलूं? पैसा लेकर चल दिए, काम तो किया नहीं। तुम्हारी बेटी जो बीच में आ गई, नहीं तो खत्म कर देते। अब कोई बीच में नहीं आएगा। सुनो, कल हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तुम भी वहीं रहना। मौका देख के मैं दामाद जी को अकेला व्हीलचेयर पर छोड़ दूंगी। बड़ी सी गाड़ी लेकर व्हीलचेयर को टक्कर मार देना। सुनो, भूल मत करना, एक्सीडेंट लगना चाहिए। ठीक है। चलो चलो लेट्स गो, कम आ जाओ। 1 2 3 गो। मनोज, सांप को निकालने में हेल्प करना प्लीज। मनोज, तुम सामान लेके आओ, मैं सांप को ले जाऊँ। जी मैडम। चलो लेट्स गो। ये चलो बेटा। चलो लेट्स गो। चलो चलो चलो, फुटबॉल कौन खेलेगा? ये कहाँ गई? मम्मा, मम्मा जल्दी से आओ। मैडम नहीं ना, मैं सर को मैं ले जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। जाओ दामाद जी, मौत आपका इंतजार कर रही है। अच्छा सुनो, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट में पापा को देख के आती हूँ, ठीक है? आयुष, आयुष, महाकाश चली गई।
गए? माँ, ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी, आयुष को आपके साथ था? नहीं था। आयुष! कहाँ गए? आयुष! आयुष! दामाद जी, आयुष! 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 मनोज, साहब को लेकर शॉक लग रहा है ना कि एक्सीडेंट कैसे नहीं हुआ? देखिए, उस दिन जब आयुष ने मुझसे कहा कि उसने खुद को मारने की कोशिश की है, मैं तभी समझ गई थी कि आयुष कभी खुद को मार ही नहीं सकता है। इसमें जरूर किसी और का हाथ है। और कल जब मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना, तब अब कोई नहीं आएगा बीच में। सुनो, कल हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने, तुम वहीं पर रहना। मौका देखकर मैं दामाद जी को व्हील चेयर पर अकेला छोड़ दूंगी। बड़ी सी गाड़ी लेकर टक्कर मार देना। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने पुलिस के साथ ये जाल बिछाया ताकि आपको रंगे हाथ पकड़ सके। और ये मनोज जो है ना, पुलिस का ही आदमी है जिसे मैंने रखा है। हमने आपको मौका दिया ताकि आप जानबूझकर आयुष को मारने की कोशिश करें और हम आपको रंगे हाथ पकड़े, जो हमने किया। माँ, आयुष तो आपकी इज्जत करता था, लेकिन आप अपनी घटिया हरकतों से बाज ही नहीं आई। पर बेटा, मैं भी तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं ये सब कुछ जो भी कर रही थी, वो सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। माँ प्लीज, मुझे आयुष के एक्सीडेंट का दुख नहीं है, दुख तो आपकी इन हरकतों का है। एक माँ अपनी बेटी का घर बसाती है, उसे कभी उजाड़ती नहीं है, लेकिन आप तो अपनी बेटी का घर उजाड़ने चली आई थी। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा भला चाहती थी। मैं क्यों उजाड़ूंगी तुम्हारा घर? समझ रही हो? नहीं माँ। और तुम चंद पैसों के लिए किसी की जान लेने के लिए तैयार हो गए? तो प्लीज लेके जाइए। चलो, ये चलो। बेटा तू समझ तो। आयुष, जो लोग रिश्तों को स्वार्थ और फायदे के साथ जोड़ते हैं, दरअसल वो रिश्तों का सही मतलब जानते ही नहीं। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर अपना कोई फायदा नहीं है तो फिर रिश्ते को बनाए रखने का क्या मतलब। नीरू की माँ की सोच भी ऐसी ही थी। वो कभी समझ ही नहीं पाई कि जिस दामाद की लाचारी की दुहाई देकर वो उसे अपनी बेटी से अलग करना चाहती थी, जिस दामाद को वो नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसकी लाचारी उनकी बेटी को नजर नहीं आती। उसे तो सिर्फ अपना प्यार नजर आता था। ये बात शायद नीरू की माँ की समझ से परे थी कि इंसान जिससे प्यार करता है, मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देता है, साथ छोड़ता नहीं। कि एक पत्नी जो अपने पति से बेहद प्यार करती है, जो पति उसके बच्चे का पिता भी, उसके बिना वो पत्नी कैसे खुश रहे। इसीलिए अगर आपके आसपास भी कोई शांति वर्मा जैसी सोच रखता है तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों। सावधान है।